आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे यूपी टेट का सीडीपी। यह प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि परीक्षा से अब पहले चंद दिनों बचा है परीक्षा, तो प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। कह रहा है के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। वुडवर्थ के अनुसार, गैरेट के अनुसार, हॉलैंड के अनुसार या थर्नडाइक के अनुसार। तो देखिए किसके अनुसार हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वुडवर्थ के अनुसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वुडवर्थ। देखिए जो आनुवंशिकता होता है ना, आनुवंशिकता से क्या होता है, व्यवहार की रचना तंत्र का निर्माण होता है और वातावरण से उस रचना तंत्र के व्यवहार की एक निश्चित दिशा विकसित होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजोए है, यह कथन था। टीचनर का, वुंट का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का। तो देखिए जो कथन था वुडवर्थ का, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वुडवर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। 2 से 5 वर्ष, 6 से यौवन तक और 18 से 20 वर्ष और 20 से 22 वर्ष। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का जो अंतराल होता है वह कब से कब होता है, तो ये जो होता है 6 वर्ष से लेकर यौनावस्था तक, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डॉट डॉट ने किया था। एरिक्सन, कोहलर, फ्रायड, वाटसन। तो देखिए मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे, यह एरिक्सन ने किए थे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एरिक्सन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डॉट डॉट के अनुसार इदम, अहम और परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक है। बंडूरा, युंग, एडलर, फ्रायड। तो ये कौन बताए हैं, फ्रायड ने, ठीक ना। व्यक्ति के 3 घटक की बात जो है फ्रायड ने कहा है, इदम, अहम, पराहम, ठीक ना। देखिए चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ठीक ना, तथा इसको इद, अह, पराहम जो होता है वह माने जाते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। वाटसन, स्किनर, गुथरी, थर्नडाइक। कह रहा है किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है। निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। प्रसार, बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कर रहा है, तो देखिए जो नहीं है, बहुलांक भी होता है, मध्यांक भी होता है, मध्यमान भी होता है, ठीक ना। जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक ये सब होते हैं, ठीक ना। लेकिन जो प्रसार होता है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। पावलोव, हेंगास्टी, थर्नडाइक, हल। तो ट्रायल एंड त्रुटि किसका है, थर्नडाइक का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। निम्नलिखित मापन के स्तरों
में सबसे अच्छा कौन है? नामिक, अनुपात, क्रमिक, अंतराल। तो जो मापन होता है उसके स्तर में सबसे अच्छा कौन माना जाता है? तो देखिए सबसे अच्छा जो माना जाता है अनुपात, ठीक ना, रेशियो में सबसे अच्छा माना जाता है मापना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी, शब्द साचर परीक्षण, 16 PA परीक्षण। तो देखिए जो व्यक्तित्व का जो परीक्षण नहीं है यह 16 PA परीक्षण ये वाला नहीं है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो 16 PA परीक्षण होता है यह एक अप्रेक्षित परीक्षण होता है जिसमें व्यक्ति के सामने प्रश्नों को रखा जाता है तथा जो उसका जवाब प्रश्न के विकल्प से प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वाटसन, मैस्लो, कोहलर, पावलोव। तो देखिए आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये जो किया गया था मैस्लो के द्वारा, ठीक ना, अब्राहम मैस्लो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको मुख्य आधिकारिक ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो देखिए जो आधिकारिक ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि जो होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, अर्थात पीयूष ग्रंथि को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, डार्ट ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? युंग, फ्रायड, एडलर, सलीवन। तो जो सामूहिक अचेतन का जो प्रयत्न का सिद्धांत कौन दिए थे? यह युंग ने, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जुंग। इसमें लिखा युंग जुंग एक ही बात है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अंगूर खट्टे हैं डाट का उदाहरण है? दमन, प्रतिगमन, व्यक्तित्वीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण। तो देखिए ये जो है यह व्यक्तित्वीकरण का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत डाट द्वारा दिया गया था? पावलोव, थॉर्नडाइक, टोमैन, स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कौन दिए थे? तो ये स्किनर ने दिए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि डाट किसके बीच होती है? 50 से 59, 70 से 89, 90 से 109, 110 से 129। तो देखिए औसत जो बुद्धि वाले होते हैं बच्चे उसकी जो होती है बुद्धि लब्धि 90 से 109 तक, ठीक ना। और प्रतिभाशाली बालकों की कितनी होती है? 130 से अधिक होती है। मंद बुद्धि की जो होती है 81 से 90 तक होती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 17 है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको डाट कहा जाता है? अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि का द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम, पुरस्कार द्वारा सीखना। क्या बंडूरा का जो कथन है वह क्या है? निरीक्षण के द्वारा सीखना, ठीक ना, अधिगम कहलाता है। तो निरीक्षणात्मक अधिगम। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? संवेगात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। करें अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन। तो देखिए जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, जो
11 से 14 वर्ष तक मानी जाती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम, युयुत्सा। तो देखिए कह रहा है जन्मजात व्यक्तिकरण, तो यह जो एक वंशानुक्रम होता है, ठीक ना। कैसा होता है जन्मजात, एक वंशानुक्रम होता है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है सहसंबंध, मार्गांतरीकरण, विलयन, नवीनीकरण। तो कह रहा है मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है, तो ये जो है मार्गांतरीकरण के द्वारा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रत्ययों का बनते रहना एक डॉट डॉट प्रक्रिया है, विषम, अनियमित, सामयिक, संचयी। तो देखिए ये जो है यह एक प्रकार के संचयी प्रक्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा और शिक्षक की योग्यता। कह रहा है भूलने का कारण नहीं है, तो देखिए किससे नहीं भूलेंगे, शिक्षक की योग्यता से नहीं भूलेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, पहले वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। डेली हम आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि और सांस्कृतिक बुद्धि। जब तर्क करने की क्षमता जो होती है वह जी कारक कहलाती है, ठीक है, जी फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यस का होता है विशिष्ट योग्यता कारक होता है, यस जो होता है विशिष्ट योग्यता कारक होता है। सामान्य योग्यता कारक को जी फैक्टर कहते हैं, जो समस्या समाधान की क्षमता को कहते हैं, ठीक ना। अगला देखेंगे, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए। शिक्षण, तकनीकी, शारीरिक क्षमता, व्यक्तित्व विभिन्नता, पारिवारिक स्थिति। तो देखिए जो होनी चाहिए पढ़ाते समय यह व्यक्तित्व विभिन्नता पर होनी चाहिए। व्यक्ति विभिन्नता का मतलब यह होता है कि कौन बच्चा सक्रिय है, कौन निष्क्रिय है, कौन मंद बुद्धि है, कौन समान बुद्धि बालक है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे थांडाइक, जड़, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड। तो कौन थे स्थानांतरण के द्वितत्व का सिद्धांत के प्रवर्तक? द्वितत्व, ध्यान रहे, तो ये जो है जड़ है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना, स्मृति। तो देखिए जो कहलाती है विस्मृति कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना, चरित्र। तो क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समान पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि समान महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र, एक्स वाई वाई गुणसूत्र, एक्स एक्स गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र। जो समान महिला होती है उनमें एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। क्या? ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक हो कहलाते हैं मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक, मानक विचलन। तो देखिए आधे आधे की बात होगी तो मध्यांक कहलाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है आकृति, स्तंभाकृति, गुंफाक्षर आकृति, स्वलित आकृति। तो ये कौन सी है? स्तंभाकृत आकृति। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, 0 से 2 वर्ष का बच्चा क्या तर्क करेगा। बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। ये भी नहीं। सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। तो ये बात ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन 1960 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ब्रूनर, पियाजे, स्किनर और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो लिखी गई है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन 1960 ब्रूनर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी सहायता से वह जो शिक्षण है उसको और अधिक प्रभावी बना सके, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, सहस्तावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? रूसो, नोइस्टे, हॉल, स्टेक, वैलेंटाइन ने। तो देखिए ये बात जो कहे, जो सहसावस्था है उसको सीखने का आदर्श काल कहने वाले मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है व्यक्तिगत विकास, अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास। तो देखिए जो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? अभियोग्यता का विकास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्यार्थी एक परीक्षा के लिए पढ़ता है क्योंकि उसे उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु आनंददायी लगती है। उदाहरण है आंतरिक अभिप्रेरणा का, बाह्य अभिप्रेरणा का, उपलब्धि अभिप्रेरणा का और सामाजिक अभिप्रेरणा का। तो देखिए जो आनंद के लिए पढ़ रहा है तो उसको आंतरिक अभिप्रेरणा उत्पन्न हो रही है तभी पढ़ रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? असफलता का डर, बच्चों का सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य, और सी है सफलता के लिए इनाम और प्रतिस्पर्धा की भावना। तो प्रारंभिक जो बिंदु होनी चाहिए वह बताइए? बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, निम्न में से कौन से कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर है, शैक्षिक संस्था ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। बी है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सी है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। और डी है, अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। किसको नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्था ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सिर्फ देखिए शैक्षिक संस्था दे दिया एक ही मात्र स्थान,
तो यही नकारात्मक हो गया, ठीक ना, नेगेटिव हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। हम करके सीखते हैं किसने कहा? डॉक्टर मेंस, योकम, सिम्पसन, कोलेसनिक। तो ये कौन बात कहे है? हम करके सीखते हैं, तो डॉक्टर मेस। कौन? डॉक्टर मेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत द्वारा पुरस्कार और दंड किसी व्यक्ति के विकास को दिशा देता है? स्किनर का अधिगम सिद्धांत, पावलोव का अधिगम सिद्धांत, पियाजे का अधिगम सिद्धांत और बंडूरा का अधिगम सिद्धांत। तो देखिए कह रहा है कि अधिगम सिद्धांत द्वारा पुरस्कार और दंड किसी भी व्यक्ति के विकास को दिशा देता है। तो ये बात किसकी हो सकती है? बताइए। स्किनर की, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण और उपयुक्त सभी। तो देखिए अच्छा नागरिक भी बनना होना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी भी हो और व्यवहारिकता का निर्माण भी करना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। पाठ्य योजना है एक विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना, सभी पाठों का विवेचनात्मक मूल्यांकन, कठिनाई स्तर योजना और छात्रों के लिए एक कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो देखिए जो पाठ्य योजना होती है विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। तो कौन सी होती है? उद्दीपन की तीव्रता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, तटस्थता की भावना को। तो देखिए अच्छा अध्यापक होगा तो वह सहयोग की भावना को ही बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन। आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? कोशिका विज्ञान, जीव मिति, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, उपरोक्त सभी। कर आनुवंशिकता तंत्र जो है यह कोशिका विज्ञान को भी करता है, जीव मिति को भी, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन को भी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है समुदाय के सहारे पर, शिक्षण अधिगम सामग्री की उच्चतम गुणवत्ता पर, पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर और अध्यापकों के अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिक्षण अधिगम सामग्री की उच्च गुणवत्ता पर। अगला क्वेश्चन। जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफ़ी हटके होते हैं उन्हें इस रूप में माना जाता है या जाना जाता है? स्वपरायण बच्चे, ओटिस्टिक चिल्ड्रेन, असामान्य बच्चे, बुद्धिमान बच्चे, असाधारण बच्चे। तो ये देखिए जो माना जाता है स्वपरायण बच्चे, ओटिस्टिक चिल्ड्रेन जिसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन। एक 10 वर्ष का बालक बुद्धि लब्धि की कितनी होगी जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है? तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष गुणे 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 12 गुणे 10 120। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? B.F. स्किनर, सिगमंड फ्रायड, गोल्टन आल्पोर्ट, रेमंड बी कैटल। तो कौन नहीं किया व्यक्तित्व का? तो देखिए जो नहीं किए बताइए।
BF स्किनर ने, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का आखिरी क्वेश्चन है 50वां। किसने कहा दो बालक में समान योग्यता नहीं होती? हरलाक, सोरेंस, नन, क्रो। तो ये बात कहने वाले हैं मनोवैज्ञानिक हरलाक ने। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। तो देखिए टोटल 50 क्वेश्चन हुए। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।